यहाँ पर जो भी विभिन्न जनपदों से हमारे हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये मंच आज का चिंतन शिविर का मंच है। तो मूल बिंदु हमारा है कि संगठन में ऐसे काम किया जाए। साथियों में रूपरेखा बता रहा हूं कार्यक्रम की। एक चीज और मैं चाहूंगा, आयोजन सभी के सकते हैं और उस प्रस्ताव को अगर सभी ने सर्वसम्मत से पास किया तो सभी को मानना बाध्य होगा, उस प्रस्ताव को मानना पड़ेगा। अगर सभी ने कहा कि प्रस्ताव अच्छा है तो आप लोग अपना प्रस्ताव भी इस मंच के माध्यम से रख सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें आपको 2 से 5 मिनट के अंदर करनी है, समझ लीजिएगा। 2 से 5 मिनट के अंदर ये सारी बातें। साथी यहाँ बैठे हैं, बहुत ज्ञान का पार बनना है, बहुत बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने बहुत कार्य किया है समाज का, लेकिन ये सही समय नहीं है उन कार्यों के बखान का। ये केवल बात आज हम लोगों के पूरे प्रदेश के जनपदों में हो। इसके बाद ये 1 घंटा समय है कल वाले वक्ताओं को जिनकी राय लेनी है। इसके बाद 11:30 से 1 बजे 1.5 घंटे आज जो टीमें आई हैं, जो रात में आए हमारे साथी सुबह आए हैं, उनका वक्त होगा 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में हर जनपद से मैं चाहूंगा कि 1 लोग जरूर यहाँ प्रेजेंटेशन दें, 2 लोग बोले, लेकिन कम से कम कोई जनपद हमारा ऐसा ना रहे जहाँ का हमारा सम्मानित साथी आया है और वो बोले ना। 1 लोगों का बोलना अनिवार्य होगा। वो अपने 4 लोग आए हैं, 5 लोग आए हैं, तो सर्वसम्मत से 1 लोगों को अनुरोध कर दें और उससे अपने जनपद की पूरी प्रेजेंटेशन करा दें और उसको समय भी ठीक मिल जाएगा। अब जब सब लोग बोलेंगे एक जनपद सपोज 10 लोग आए और 10 लोगों को मैंने 5-5 मिनट दिया तो भाई एक ही जनपद 1 घंटा ले जाएगा। आप बताइए, तो सारी होगी दूसरे जनपद के साथ, क्योंकि पूरे प्रदेश में 75 जनपद हैं और अगर 20-25 जनपद से भी लोग आए हैं तो भी उनको 1.5 घंटा चाहिए। तो वो अधिकारी है, वो लोग आपने जो लोग सुझाव में ये सब देखे हैं, हमारे बड़े भाई परशुराम सर ने हर वक्ता का सुझाव दिया है, सब आपकी बात पूछी गई है, लेकिन क्या है ऐसा नहीं कुछ सुनेंगे है। आपने जो बात से जिसने बोला है सभी के सुझाव हम लोगों ने बेहतर की है, ठीक है। उन पर राष्ट्रीय संरक्षक, हमारे प्रदेश पदाधिकारी, राज्य पदाधिकारी उसका जवाब देगी और इनकी जिम्मेदारी है कि आपकी समस्याओं के तुरंत जवाब देगी। इन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है और आपको ये देगी। 2 बजे से 3 बजे आपका 1 घंटे का लंच रहेगा, अवकाश 2 से 3 बजे भोजन करेंगे सभी लोग और 3 से 4:30 बजे तक ये वक्त केवल प्रदेश पदाधिकारी इस ड्यूटी शिविर का अंतिम समय है। उसमें क्या है, प्रदेश कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिलकर अगर कुछ लोगों के नामों पर सहमति बनाई हो कि प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार के लिए पद देने के लिए ये जो बनाई होगी तो उसकी घोषणा ये कार्यकारिणी करेगी और उसका सम्मान भी करेगी। ये लास्ट का 4:30 से 5 बजे का कार्यक्रम रहेगा। ये लोग अपना निर्णय लेंगे, प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये प्रदेश में किसको क्या बनाना है और वो भी सर्वसम्मत से। तो 4:30 से 5 बजे तक ऐसा जब कुछ होता है, कुछ नामों का नाम सहमति बनती है तो उनकी घोषणा भी 4:30 से 5 के मध्य का जो आज का शिविर है, चिंतन शिविर, तो इस तरह से चलेगा। और मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा, दूसरे भाई के हिस्से का वक्त दे दिया। मैंने 5 मिनट के लिए बुलाया, 2 मिनट के लिए बुलाया और अगर उसने 15 मिनट मेरे भाई ने समय ले लिया तो मेरा समय नहीं लिया है, उसने अपने दूसरे भाई का समय ले लिया है और वो मजबूरी हो जाएगी भाई, मेरी मजबूरी हो जाएगी क्योंकि बैठना सर को कि मेरी ट्रेन कितने बजे मुझे पहले मुलाकात में समय दे दिया जाए। तो ये आयोजन समिति आपकी भावनाओं के आपके समय का सम्मान करेगी। जिनको पहले जाना है, जिनको ट्रेन का रिजर्वेशन है या जो ज्यादा दूर से आए हैं तो उनको कोशिश की जाएगी कि पहले उनको मौका दे दिया जाए जिससे समय पर वो घर भी पहुंच सके। आप लोग कोई भी ऐसा कार्य शैली, बहुत विश्व प्रसिद्ध चित्रकार था, उसने चित्रकारी की और चौराहे पर लगा दी और उसने उसके नीचे नोट लगा दिया कि जो भी इसको देखे इसमें जो कमियां, उसने नीचे लिखा कि इसमें जो भी कमी हो कृपया उसे सुधार दें। देखिए साथियों, उसको सुधार दें। जो भी व्यक्ति आया तो में कमी है उसको जरूर इंगित करें, 1 बार नहीं 1000 बार करें और सबसे पहले मैं खुद करूंगा। जहां पर कमी होगी उसको इंगित मैं सबसे पहले करूंगा। चलिए नाश्ते का क्या हुआ सर, देखिए जरा।
सामने देखिए साहब। अरे भाई क्या देरी है, क्योंकि 10 बजे से शिविर शुरू होना है। अगर तो ठीक, ओके यार, रखियो उसमें आपको है ऐसे नहीं गलत। एक मिनट सर, डालिए तीनों पे डालिए। आप यहाँ से क्या अरे फोटो बाद में लेना यार, भेजना क्या होता सामाजिकता की तो इधर। साथियों नमस्कार, जय भीम जय संविधान जय गाडगे। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल LS-Tech 24। साथियों आज संत गाडगे यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन लखनऊ के पत्रकार भवन में और जो गेस्ट हाउस है डीलक्स गेस्ट हाउस में हो रहा है। और इसके संरक्षक अमरदीप माथुर साहब हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट परशुराम जी हमारे साथ मौजूद है, भाई साहब मैं मुकेश जी हमारे साथ मौजूद। तमाम साथी पूरे प्रदेश से, दिवाकर समाज से आज इकट्ठे हुए हैं, जागरूकता के लिए इकट्ठे हुए हैं। और अमरदीप माथुर साहब से हमारी पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है। और ये एक देखा जाए एक मैं तो अगर नहीं कहना चाहूँगा लेकिन कहना पड़ रहा है, ये कांसी राम का एक प्रतिरूप है। कांसी राम की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। जो कांसी राम साहब ने जिस माला को लोगों ने छिन्न भी नहीं कर दिया, उस माला को दोबारा पुनः जोड़ने का काम हमारे अमरदीप माथुर साहब जी कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जो सर आप ये बहुत बड़ा ये कार्य कर रहे हैं, सर आपको इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी मिशनरी साथी जो हमारे दर्शक हैं उनको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। ऊर्जा आपने बहुत ही जो है समीचीन क्वेश्चन किया, प्रासंगिक क्वेश्चन है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने साथियों से बात कर रहा था, पुष्पांजलि जिस समय मैं महापुरुषों की कर रहा था, चल रही है तो उस समय मैंने कहा कि जिस समय मैं महापुरुषों को देखता हूँ तो उनके द्वारा हमारे पूरे मूल निवासी समाज, बहुजन समाज के प्रति जो त्याग और बलिदान किया गया है, वो त्याग और बलिदान हम सब लोगों पे एक ऋण की तरह है। और उस ऋण को उतारने की जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी है। और हम सब लोग मिल के, चूँकि बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, तो उन्होंने जो ये 3 कमांडमेंट दिए, तो हम सब लोगों के मिशन में काम करने के लिए ये 3 मूल मंत्र हैं। और बिना संगठित हुए हम हमारे मसीहा मानवर कांचीराम साहब हो या बाबा साहब हो, उनके विचारों को कभी भी ज़मीन पे लागू नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता
सारी समस्याओं की कुंजी है। और सत्ता पाने के लिए जो मानवर साहब ने हमें जो है सिखाया, उन्होंने क्या कहा कि अगर आप अपना झंडा मजबूत करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले आप सामाजिक आंदोलन के माध्यम से आपको अपना डंडा मजबूत करना पड़ेगा। सर एक प्रश्न है, अक्सर जो हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा वाले हैं, वो नौकरी पाने के बाद घर पे बैठ जाते हैं। तो सर मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आपको भी नौकरी करके घर पे बैठ जाना चाहिए था। फिर आप समाज की ये इतनी बड़ी समस्या लेके आप क्यों बाहर निकले, क्या आपने बिल्कुल सोचा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और लगभग कोई भी चिंतन शिविर हो, कोई भी कैडर कैंप हो, हमारे नौकरी पेशा लोगों के ऊपर और उनके मिशन में योगदान को लेके जो है हमेशा यानी क्वेश्चन मार्क उठता है। लोग जो है उनकी भूमिकाओं से उतना संतुष्ट नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे कि मानवर कांशीराम साहब ने सबसे पहले हमारे समाज के, उन्होंने एक आकलन ये किया कि हमारे समाज में कम से कम 10 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, और उनका जो फार्मूला था कि सत्ता तक पहुंचने के लिए उन्होंने 3M का फार्मूला दिया, मैन, मनी और माइंड। और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो सरकारी कर्मचारी वर्ग है, इसके पास क्या है, इसके पास चूँकि ये पढ़ लिख के सरकारी सेवा में आया है, तो पढ़ने लिखने के बाद जब व्यक्ति सरकारी सेवा में आया तो शिक्षित तो ऑलरेडी हो गया वो, और जब वो सरकारी सेवा में आ गया तो उसके पास आर्थिक संसाधन भी तनख्वाह के रूप में उसको मिल रहा है। तो दो चीज़ें उसके पास ये जो है काफ़ी जो है प्लेंटी में होती हैं। तो मानवर साहब ने इसी वजह से सरकारी कर्मचारियों का संगठन बनाया। गार्ड के यूथ ब्रिगेड भी उनके कदमों पर चलते हुए हमारे धोबी समाज में ढेर सारे यानी कि सरकारी सर्विस में लोग हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मानवर साहब के इस मिशन को, इस विचार को समझ नहीं पाया है। पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो लोगों ने दिया, हालांकि अब हमारे बीच में कई ऐसे जो है पदाधिकारी कर्मचारी हैं जो गार्ड के यूथ ब्रिगेड की रीढ़ की हड्डी हैं, और आर्थिक रूप से अब जैसे इतना बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा है, आपने देखा कि सारी व्यवस्था लखनऊ जैसे प्रदेश के कैपिटल में, आप ये समझ लीजिए कि एक रात रुकना हज़ारों रुपए का खर्चा है। लेकिन आपने देखा, मैं आपको रोकना चाहूँगा। जी जी जी, जो अमरदीप, ये जो चेहरा है अमरदीप माथुर, आज पूरे प्रदेश देश में जाना जा रहा है। जो गार्ड के यूथ ब्रिगेड आपने बनाया, अमरदीप गार्ड के यूथ ब्रिगेड में क्या है, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि इसको लेके फिर मुझे मानवर कांशीराम साहब की याद आती है। एक सभा में उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि साहब आप तो बड़े नेता हैं। तो मानवर साहब ने तुरंत उसकी बात का खंडन किया कि नो, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम एक कार्यकर्ता हैं, मिशन में प्रत्येक व्यक्ति एक कार्यकर्ता है, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसी तरह से मैं काम कर रहा हूँ। बस अंतर इस बात का है कि कोई ब्लॉक स्तर तक सीमित है, कोई जिले स्तर तक काम कर रहा है, कोई प्रदेश स्तर तक कर रहा है, कोई देश स्तर तक कर रहा है। तो हम सब हमारे बहुजन महापुरुषों द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन का एक छोटी सी हम लोग कड़ी है, और अपनी अपनी जो है जिम्मेदारी और भूमिकाओं का निर्वाह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आंदोलन आत्मसम्मान, स्वाभिमान और समानता का आंदोलन है हमारा। हम सब एक कार्यकर्ता हैं, और हम लोग जो है नेतृत्व पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे सर, बहुत अच्छा। अरे सर आगे अंतिम प्रश्न आपसे हमारा है, ये जो बहुजन समाज का जो बीड़ा आपने उठा रखा है, इतना बड़ा कार्य कर रखा है, लोग कहते हैं जब बहुजन समाज के जागरूक होने का वक्त आता है तो जो हमारा दुश्मन है, जिसको हम जानते भी पहचानते हैं, वो हमें टारगेट करता है, हमें मारने की कोशिश करता है। अगर आज आपके 50,000 फॉलोवर हैं तो 1 लाख आपके दुश्मन हैं। तो सर इतनी बड़ी चिंता, और उसके बाद ये जो बहुजन समाज को जागरूक करने के काम कर रहे हैं, खासकर धोबी समाज के लिए, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारे सारे महापुरुषों ने कहा है इस बात को कि हमारा जो असली दुश्मन है, ब्राह्मणवाद तो हमारा दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं। हकीकत में जहाँ तक मैंने सोचा है कि सबसे बड़े दुश्मन हम लोग स्वयं अपने हैं। और जिस दिन हम अपने से प्यार कर लेंगे, अपने से दोस्ती कर लेंगे, उस दिन हमारे इस मिशन को हिमालय जैसी ऊंचाई तक जाने में कोई जो है उसको रुकावट नहीं डाल सकता है। हम लोग आपस में एक भाईचारा बनाएं और इस मिशन को उस ऊंचाई तक पहुंचाएं जहां तक हमारे बहुजन महापुरुषों ने इसको पहुंचाने का सपना देखा। साथियों, अमरदीप माथुर जी से मेरी बात हुई,
लेकिन मैंने जितना इनके बारे में सुन रखा था लेकिन उससे ज़्यादा निकला है। साथियों, मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बाम से में 11 साल काम किया है। अमरदीप माथुर जिससे मेरी मुलाकात हुई, मैं पैसे से ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठता हूँ, लेकिन जो विचारधारा इनकी है, इनकी विचारधारा समता और समानता की विचारधारा, हक और अधिकार की बात करते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा अमरदीप माथुर ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं जब तक विश्वास नहीं करता, जब तक मैं किसी को देख नहीं लेता, पहचान नहीं लेता। अपने चैनल के माध्यम से तमाम बहुजन साथियों को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अमरदीप माथुर हमारे समाज की धरोहर है, आप इसको बचा कर रखें। और ये ड्यूटी अमरदीप माथुर साहब की नहीं है, ये ड्यूटी हमारे प्रत्येक बहुजन समाज के नागरिकों की है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय संत गाडगे। जय भीम, जय संत गाडगे, जय मूल्य। और सर अभी साथियों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललन तक 24। साथियों, आज 2 दिवसीय गाडगे यूथ ब्रिगेड का जो सामाजिक चिंतन शिविर का आयोजन लखनऊ के पत्रकार भवन में किया जा रहा है, तो हमारे साथ मेरे कई साथियों के बात की, इसके जो संरक्षक महोदय अमरदीप माथुर साहब की बात की, और इसके से जो अन्य लोग पदाधिकारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए दर्शकों को, और आप गाडगे यूथ ब्रिगेड के साथ किस पद पर काम कर रहे हैं, और आपका पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या, इससे पहले आपने कौन कौन समाज संगठनों में काम किया? सर, सबसे पहले इस चैनल को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इस कार्यक्रम को कवर किया है, जबकि बहुत सारे चैनल्स हैं इस प्रदेश में, लेकिन ये चैनल हम लोगों को ध्यान दिया है, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया पुनः अदा करता हूँ। मैं पन्नालाल चौधरी हूँ। मैं 1980 बैच का पीसीएस अफसर था, सेवानिवृत्त हो गया वर्ष 2013 में, और मेरा रिटायरमेंट के समय जो पद का नाम है डीआईजी स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश सरकार। मैं 2013 में जब सेवानिवृत्त हुआ तो सबसे पहले अपने फेयरवेल पार्टी में मैंने ये कहा कि अब तक 35 साल तक जो मैंने काम किया है और जो कुछ भी मेरे मनोविचार थे वो सब मैं त्याग करता हूँ, और अब वो क्षेत्र को अडॉप्ट करूँगा जिसको मैंने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया था। इसलिए 2013 के बाद मैंने सीधे बाम सेफ को मैंने ज्वाइन कर लिया, और बाम सेफ में लगातार आज की डेट में कहा जाए लगभग 9 या 10 साल हो चुके होंगे। और बाम सेफ का जो डीके खापरडे का जो बाम सेफ है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। यूँ तो 4-5 बाम सेफ है, पर फ़र्क किसी में नहीं है। क्यों कि सबका मिशन बहुजन समाज का उत्थान है, और विषमता मूलक समाज का नाश करना ही सबका उद्देश्य है। इसलिए चाहे जितने भी बाम सेफ बने, उसमें कोई प्रॉब्लम हमको ना है, ना आपको होना चाहिए। और ये ना पूछिए कि किसका ये बाम सेफ है, बल्कि ये पूछिए कि आप समाज के लिए करते क्या हैं। तो अब अगला सवाल ये है कि मैं आपने कहा कि मैं डीआईजी से रिटायरमेंट हूँ और उससे पहले मैंने पद रहते काम किया है, तो सर आप तो एक बहुत उम्दा फर्स्ट क्लास अधिकारी रिटायरमेंट हुए हैं, और कांसीराम साहब भी एक आईएएस अधिकारी थे, वो भी मतलब सोलंकी छोड़ने के बाद काम किया है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो मैं यहाँ बाबा साहब की बात सच मानूँ कि उनकी बात को गलत मानूँ, लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोग समाज में काम कर रहे हैं। आप जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपके द्वारा अभी बताया गया है, उस चीज़ को 18 मार्च 1956 आगरा के रामलीला मैदान में उन्होंने कहा था। उस मैदान में उन्होंने बहुत भारी जनसभा में ये बात कही थी कि ये पढ़े लिखे लोगों से मुझे धोखा दिया है, क्योंकि मैंने चाहा था कि ये जो पढ़ लिख करके समाज में धनवान हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं और टैलेंटेड हो जाएं, वो अपने समाज के लोगों को अपना योगदान दें, मनी दें, माइंड दें और टैलेंट अपना दें। इस तरह से बाबा साहब ने उसमें कहा था। साथियों, बाबा साहब रोने भी लगे थे कि ये तोंत फुलाए हुए अधिकारी हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जो अपने मकानात हवेलियां बनाने में व्यस्त हैं और अपने ही लड़कों को मात्र एमबीबीएस और इंजीनियर बनाने में व्यस्त हैं, जो मुझे बहुत ही तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि मैंने जो आरक्षण दिया था वो समाज के निचले पायदान पर जो है उसको खींच के लाने के लिए मैंने दिया था। लेकिन मुझे आज इस बात का अफसोस है, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। और उस क्रम में बाबा साहब ने ये बात भी कही थी कि आज से अगर तुम लोग अपने समाज को उत्थान करना चाहते हो
तो अपने कमाई का 20वां हिस्सा यानी 5% समाज पर खर्च कर दो और अपना टैलेंट जो तुम्हारे पास है वो अपने लोगों में तुम दे दो। और ये शरीर भी अपने लोगों के पीछे जा करके फिजिकल एंड माइंडली एंड मनी तीनों अगर दान दे देते हो तो वो दिन दूर नहीं है जब उस देश के शासक हो जाओगे। और यही मेरा अंतिम उद्देश्य है, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मेरे जीते जी मैं चाहता हूँ कि मेरा बहुजन समाज जो है शासक बन जाए, क्योंकि मैं 5000 साल से देख रहा हूँ कि हमारे लोग अत्यंत पिछड़े दर पिछड़े हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह दिया था कि हमारे दबे कुचले लोगों को तुम अंग्रेज तुमने भी कोई ध्यान नहीं दिया है, तुमने इतना ही ध्यान दिया है। एक उन्होंने एक कहानी बताई कि चाइना में एक दर्जी, उन्होंने कहा कि अंग्रेज तुम चाइना दर्जी से ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो उन्होंने कहा चाइना दर्जी क्या मतलब? उन्होंने कहा चाइना में एक दर्जी था जो बहुत टैलेंटेड था, जो बहुत बढ़िया कारीगर था। एक बहुत बड़े आदमी ने एक सूट का कपड़ा ले गया और बोला साहब बहुत शानदार सिलना, बहुत महंगा कपड़ा है, गलत होगा तो खैरियत नहीं है। उसको डर गया। उसने कहा साहब आप कोई कोट आपके पास हो तो कोट हमको ला कर दे दीजिए ताकि हूबहू मैं सिल दूँ, ताकि मेरे ऊपर दोष ना आने पाए। उसने एक अपनी कोट पुरानी ला कर दे दिया, हूबहू सिल करके दे दिया। जब वो लेने आया तो देखा कि ये तुमने चकती पेवना कैसे लगा दिया इसमें? तो बोला साहब आपके पुराने कोट में लगा हुआ था इसलिए मैंने भी लगा दिया, सोचा कि आप बुरा ना मान जाए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा उस सभा में कि अंग्रेज तुम जैसा भारत देश को देखे हो ऊपर से वही तुमने भी काम किया है, और तुमने दलित पिछड़े लोगों को कष्ट को तुमने नहीं देखा है। चकती पेवन तुम सिर्फ ऊपर से देख रहे हो, असली चीज़ तुमने नहीं देखा है। इसलिए बाबा साहब को मैं तारीफ करता हूँ। सर से हमारी बात हो रही काफ़ी समय, लेकिन सर एक हमें एक प्रचारक के तौर पे दिख रहे हैं और गंभीर व्यक्ति मुझे लगे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज दिवाकर समाज में जो बुद्धिमान लोग आज निकल के आए हैं, ये बहुत ही करुणा के पात्र हैं और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। सर इसी प्रकार से मैं अपने दूसरे साथी से बात करूँगा। और साथियों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय संत गाडगे। साथियों आज हम देख रहे हैं ये जो गाडगे यूथ ब्रिगेड का चिंतन शिविर चल रहा है। यहाँ आज लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं और पूरे प्रदेश से लोग चलकर आए हैं और तमाम लोग ऐसे हमें मिले हैं जो बहुत ही मतलब कांसीराम के साथ जुड़े हुए लोग मिले हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ हमारी बातचीत होती है। लखीमपुर के हमारे एक साथी हैं गुड्डू भारती जी, आप दिवाकर समाज से आते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दर्शकों को क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बहुत आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने चैनल पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत बधाई हो। हम बहुजन समाज पार्टी में 90 से काम कर रहे थे और मानवर कांसीराम जी ने ये बताया था कि जब तक आप लोग शिक्षित नहीं बनोगे तब तक संघर्ष नहीं संगठित नहीं हो पाओगे, और जब संगठित नहीं होगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे। तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है उन्होंने बताई, और शिक्षा ही सर्वोपरि है। और उन्होंने ये भी कहा शासक जब ही बन पाओगे जब आपका एक संगठन होगा, और शिक्षित संगठन होगा तभी हो पाएगा। गुंडा माफियों के संगठन से राज्य नहीं कर सकते, राजा नहीं बन सकते। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब देश आज़ाद होने लगा अंग्रेज़ों के ग्रुप से, तो उन्होंने एक बात रखी, कमेटी बुलाई और कहा कि आज मैं आपका देश छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप लोग इतने बुद्धिमान और विद्वान बन चुके हैं कि आप लोग अपना देश स्वयं चला सकते हैं। तो सभी लोग खुश हो गए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ना ही खुश हुए ना ही वो दुखी हुए। उन्होंने ज्यों के त्यों अपना नॉर्मल स्थिति में बैठे रहे। तो अंग्रेज़ों ने पूछा भीमराव अंबेडकर जी ये बताइए आप क्यों क्या खुश नहीं, देश आपका आज़ाद हो रहा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं खुश होने की इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले राजाओं का गुलाम था और उसके बाद आपका गुलाम हो गया, और आप जब छोड़ देंगे हमारा देश तो हम फिर से किसी के गुलाम हो जाएंगे। तो उनसे अंग्रेज़ों ने पूछा फिर क्या आप चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को सबको अधिकार मिलना चाहिए वोट डालने का, राजा रानी के पेट से ना पैदा हो
राजा बैलेट बॉक्स से पैदा हो, वोट डालने की व्यवस्था की जाए और प्रजातंत्र लागू किया जाए तो हम लोग आज़ाद मानेंगे, ऐसे नहीं तो वो व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लागू कराई और उसके बाद में ये सब सिस्टम चलता गया। वहीं पे मान सम्मान और हमारे सभी बहुजन के लोगों को राज्य करने का मौका मिला और शासक भी हुए, आगे होने की तैयारी में लगे हैं। जहाँ जो लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इन लोगों की सोच यही है कि हम भी एक दिन शासक बनेंगे और राजा बन के दिखाएंगे। इसीलिए आज गाडगे यूथ ब्रिगेड का ये संगठन जो है चल रहा है काफ़ी समय से, और यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं, इन लोगों ने गाडगे यूथ ब्रिगेड को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और समाज के लिए कुछ करने के इनके में जज्बा है। इसलिए ये लोग बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल पर ललित स्तर 24 समय देने के लिए और गाडगे यूथ ब्रिगेड में आपका समय देने इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। सर, आप दर्शकों को क्या बताना चाह रहे हैं? सर, मैं पहले तो अपना परिचय कर दूं कि मैं एक पेशे से अध्यापक हूं और नाम अरविंद कुमार है मेरा, लेकिन जहां जैसा कहा है आपने सामाजिक संगठन के बैनर तले में हूं। यहां केवल मैं इतना कहना चाहूँगा कि मानव को गुलाम बनाने के लिए बहुत सारे धर्म ईजाद किए गए। एक बाबा साहब थे जो कि मानव को मानव बनाने के लिए अपना कह सकते हैं ग्रंथ की रचना करते हैं, भारतीय संविधान। तो यही चीज़ इस सामाजिक संगठन का उद्देश्य है कि हम वो प्रचार तो बहुत दिनों से हो रहा है जहाँ मानव को गुलाम बनाया जा रहा है, हम केवल वो प्रचार करने के लिए हैं कि मानव को मानव बनाने के लिए भी एक ग्रंथ रचा गया है, भारतीय संविधान, और लोग उसको जानें, समझें और पढ़ें। धन्यवाद। जय भीम। ये अग्रिम पंक्ति में हमारे पदाधिकारी आ जाएं और सभी बनाए रखें। देखिए, किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हमारे राष्ट्रपति गाडगे महाराज और विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर, इनके साथ साथ मन में स्मरण करने हम लोग या सभी अपने बहुजन महापुरुषों का सम्मान श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हुए इस पदों से आज सभी साथियों से निवेदन है। और आप लोग ध्यान दे सकते हैं 10:15 हो गया है, ये कार्यक्रम यहीं पर विराम होता है। देखिए, ये कैडर कैंप की तरह देखिए समय से कार्यक्रम कराना है। 10:15 हुआ है और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का यहीं पर विराम दिया जाता है। अब स्वागत के लिए फूलमाला से नहीं, मैं अपने आदरणीय भाई बैजनाथ से चाहूँगा, बैजनाथ सर यहाँ पे बैठे सभी साथियों को मेरा जय संस्कार की जय हिंद। तो कृपया सभागार में आ जाएं, जिससे आपका नाम अगर बुलाया जाए तो आप तुरंत यहाँ पर मंच पर आ सकें। इस श्रृंखला में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगा भाई हमीरपुर के हमारे सम्मानित साथी अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी हमीरपुर से सम्मानित साथी आए हुए हैं, इनके विचारों से रूबरू होंगे। इसी के साथ मैं अपने सम्मानित साथियों से निवेदन करना चाहूंगा आयोजन समिति से कि कृपया आप लोग एक बार ऊपर राउंड मार आइए। अगर कुछ लोग रूम में आराम कर रहे हो तो उनसे कहिए सोफे पे बैठ के आराम कर लें आके। एक बार चेक कर लीजिए, कुछ लोग अगर हो उनको ले आइए। हमारे संचालक महोदय माता सिंह, सभी सम्मानित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए श्री महोदय बोलते, लहरों से करो प्यार, मल्लाहों से तकरार मत करना, तैर कर करो नदियों को पार, तैर करो नदियों को पार। ये हौसला के साथ यदि काम करना है तो गाडगे यूथ ब्रिगेड को कोई रोक नहीं पाएगा। लोग कहते हैं कि पूर्वांचल में ही गाडगे है, लेकिन आज मंच के माध्यम से मैं बताता हूं कि गाडगे यूथ ब्रिगेड पूर्वांचल में नहीं, ये पूरा विदेशों में है। हमको जो है विदेश से फोन आता है कि गाडगे यूथ ब्रिगेड के लोग हैं। हम आपको क्या बताएं इस मंच के माध्यम से। यही नहीं, रह गई सवाल चिंतन और शिविर की बात, तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक महोदय से मैं अपील करता हूँ कि यदि ऐसे कोई मीटिंग हो रहा है
तो आप यहाँ रजिस्टर रखिए और हर जिले से आए व्यक्ति का यहाँ हस्ताक्षर हो, नाम हो, मोबाइल नंबर हो और संचालन महोदय अगर समय नहीं दे रहे हैं तो आप कहीं से स्वागत अभिनंदन प्रदर्शन कर सकते हैं। ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई प्रदेश से हमारे पदाधिकारी सीनियर लोग बोल रहे हैं तो सभी जमाने में इज्जत की लगन लेकर खामोश ना बैठेंगे, जख्मों का जिगर लेकर हर जुल्म के चट्टानों हम तोड़ के दम लेंगे। निकले अपने सर पे बाबा का बटन लेकर, बाबा का वचन लेकर। जय श्री जय भीम, नमो बुद्धाय। मंचासीन मंच और सभी हमारे गार्ड के ब्रिगेड यूनिट के माँ नारायणी गंडक नदी के किनारे से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मैं पूर्व ग्राम प्रधान, पूर्व जिला पंचायत, और यह जो संगठन बना है, संगठन चल रहा है, और हमारे मुख्य गार्जियन महेंद्र प्रसाद जी जो दिल्ली से बात किए, हम संगठन में व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से जुड़े। मैं इसका सूचना पाते हुए हमने अपना समय निकाला कि हम पूर्वांचल के राज्य छोर में हम लोग बहुत वहाँ शिक्षा और समाज का बहुत वहाँ अभाव है। हमारा समाज अभी जगह नहीं उधर। हम फेसबुक के माध्यम से, संत गार्गे के ग्रुप माध्यम से बहुत कुछ सीखने को हमको मिला है। आज हम कल से आए हैं, 2 दिन में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस समाज से शिक्षा और कैसे समाज बनाया जाए, अपने सभी समाज को कैसे एकीकृत किया जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े नौजवान साथियों, बंसी की जरूरत नहीं है। बंसी सुने रहे आप लोग ना, पूर्वांचल में कटिया बोलते हैं। एक कटिया से एक ही मछली मार सकते हैं, बाकी अब हमको क्या जरूरत है? नेट, महाजाल की जरूरत पड़ जाएगी। महाजाल कैसे बनेगा? महाजाल बनाने के लिए को मैं चरणों में प्रणाम करते हुए जय भीम, जय संविधान। वो बहुत मैं माफी मांगते हुए इस कारण को रखूं। दूसरा, कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हमसे ज्यादा अनुभव प्राप्त किया है, उन्होंने वो बोलते हैं कि जो भी रिटायरमेंट अधिकारी आते हैं, इस समाज से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद क्या उनके बच्चे नहीं हैं? वो इन संगठनों में आकर भक्त कर भाग क्यों नहीं लेते? बिल्कुल सही, बहुत सही, समर्थन करता हूँ, बहुत सही तुम्हारी बात समर्थन करते हैं। मैं गार्गे यूथ ब्रिगेड से जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूंगा। मैं वो मनुष्य तन की धूल नहीं हूँ जो आंधियों में उड़कर और कहीं दूसरी जगह बह जाऊं। मैं वो भूमि हूँ जहाँ पर हरा भरा होता है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उसके साथ रहूंगा। और मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ, करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सबका। सर जी, मैं बिरादर की बात कर रहे हैं। सर जी की जो भी बिरादर जब नौकरी में रहता है तो किसी को बिरादर को देखता नहीं है। इसी पर मेरे को बातें की याद आ गई। बनारस के चकबंदी अधिकारी थे, हमारा घर बोगना गाजीपुर में है। उसने चकबंदी अधिकारी थे भूमि विभाग के, और मैंने उनके यहाँ गया कि सर थोड़ा काम करिए, और 4 महीना रहे हम लोग के क्षेत्र में। मैं सोचता रह गया कि हमारे घर 1 गिलास पानी पी ले, मगर हमारे घर 1 गिलास पानी नहीं पिए। बोल रहे थे कि नहीं, हम नहीं पानी पिएंगे, नहीं तो सब जान जाएंगे कि धोबी है ये। अफसोस। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कुंदन कनौजिया, बलिया जिला अध्यक्ष। यहाँ उपस्थित सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखे हैं और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन मीटिंग हम लोग करते हैं उसमें केवल सीखने और सिखाने के लिए मीटिंग होती है। लोग उसमें भी कटाक्ष करने लगते हैं और ऐसे भी एक दूसरे का जो कटाक्ष हमारे समाज में चल रहा है। हम लोग कहीं भी कोई मीटिंग करते हैं या कहीं भी कोई जाता है तो सबसे पहला कटाक्ष अपने में ही लोग करना शुरू कर देते हैं। पद की बात यहाँ क्या है? पद से आप कहीं चर्चित नहीं होंगे कभी भी। आपको अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, कोई आप काम नहीं कर रहे हैं तो कोई पीछे रहता है कि ज्यादा तेजी से वो आगे चल रहे
क्या हो जाता है? रोक नहीं सकते हो। रोकने वाला कौन होगा? जब सभी लोग गार्ड के यूथ ब्रिगेड के बैनर तले ही काम करेंगे तो सामने को बचेगा नहीं। हमें तो लड़ना व्यवस्था से है यार, आपस में भाइयों जोड़े नहीं लड़ना है। जो सर व्यवस्था से लड़ना है, सत्ता के लिए लड़ना है, ना कि आपस में भाइयों से लड़ना है। चलिए मैं बुलाना चाहूंगा आजमगढ़ के अपने साथी संजय कनौजिया साहब। आजमगढ़ के सम्मानित साथी संजय कनौजिया साहब आए और इसके बाद तैयार है। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ रहते हुए मदद नहीं करते हैं, तो ये एक बात नहीं है। पहले वो वर्तमान से प्रधान राम जो विजय सर के पास फोन किया था और मैंने मेरी मदद की थी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय कनौजिया साहब आजमगढ़ वाले। और इनके साथ एक चीज मैं बता दूं कि ये युवा साथी के साथ एक बहुत अच्छी बात है। इसकी ऊर्जा का परिचायक इसका वर्तमान पद है जो अनरिजर्व सीट पर प्रधान पद हासिल किया है इसने। ऐसी सीट तो सभी ले लेते आपस में जीत लेते, लेकिन अनरिजर्व सीट। अच्छा एक मैं थोड़ा शब्दों के बारे में आपसे विनय करूंगा, निवेदन करूंगा। अभी हमारे कोई साथी पीछे था हमारे कि सामान्य सीट पे ये प्रधान बने हैं। सामान्य कोई सीट नहीं होती है, कोई सीट सामान्य वर्ग के रिजर्व नहीं होती है साथियों। यहाँ बाकी साथी वाले बहुत हैं, वो अनारक्षित उसको कहते हैं, इस पर कोई रिजर्व नहीं है। सामान्य के लिए कोई रिजर्व नहीं है, एससी के लिए रिजर्व है, बीसी के लिए महिला की रिजर्व होगी, लेकिन सामान्य नहीं। सामान्य वर्ग को कोई भी कर सकता। ओपन उसको कहते हैं, उसको ओपन कहते हैं, अनारक्षित ओपन। तो अनरिजर्व सीट अनारक्षित सीट पर प्रधान बनना कोई छोटी बात नहीं होती है। और विधायक और सांसद बनना चाहिए और आसान हो, प्रधान बनना बहुत ही होती है। जो संजय कनौजिया साहब बने बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जवान साथी वेल एजुकेटेड हमारे भाई छोटे भाई अशोक माथुर जी और अपनी पूरी गाँव टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे अशोक जी। करता हूँ मैं